करेंगे दिल्ली विधानसभा का। ये कह के कि ये बसें खराब है, अब हम चला नहीं सकते इन बसों को, यहीं नहीं रुका। अध्यक्ष जी, इसी तरह कैबिनेट ने एक प्रपोजल किया रूट रैशनलाइजेशन के लिए और इसमें पैसा खर्च हुआ 3 करोड़ रुपया। DIMTS ने 3 करोड़ रुपया खर्च करके 2019 में रिपोर्ट दी कि हम ऐसे रैशनलाइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन 3 करोड़ रुपया वो भी खाने के बाद वो रैशनलाइजेशन का फाइल को भी कूड़े में फेंक दिया गया। कोई रैशनलाइजेशन ऑफ रूट्स की किया ही नहीं किया गया। आगे आइए, सरकार ने कहा कि इस पोल्यूशन को कम किया जाए। अब क्या रास्ता अडॉप्ट किया जाए? सब कुछ तो पहले फेल कर लिया है। बोले अब मोनो रेल लेके आते हैं, लाइट रेल ट्रांजिट, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसेस होंगी, हर साल ऐड करते जाएंगे और मोनो रेल लेके आते हैं। अब क्या मोनो रेल का भी क्या हुआ? वो सारी जो ट्रेन चला दी, जब अपनी फाइलें फूलें तो फिर कह रहे मोनो रेल नहीं लेके आनी। अगर मोनो रेल आ गई तो प्राइवेट बसों से जो पैसा आता है वो बंद हो जाएगा, प्राइवेट बसें फेल हो जाएंगी, इसलिए मोनो रेल को भी बंद करने चलाने का जो फाइल चलाई थी उसको खत्म कर दिया गया। अब देखिए इससे आगे घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। अब हम तो खुद पढ़ते पढ़ते थक गए इन घोटालों को, कितने घोटाले इनके पड़े। कई बार मैं अध्यक्ष जी जब घोटाले पढ़ता हूं ना, मैं सोचता हूं यार हम इतने घोटाले इनके बता रहे हैं, अब आप कह रहे हो मैं कमेटी बनाऊंगा, कमेटी बना के इनकी विजिलेंस की इंक्वायरी कराऊंगा। कई बार मेरे को तरस भी आता है, यार ये आदमी सारी उम्र जेल ही रहेगा या बाहर भी आएगा। कई बार तो ऐसा लगता है कि यार छोड़ो इसका घोटाला, अगला एक रहने दो, वरना बेचारा अंदर ही रहने वाला है। अब ये सुनिए अध्यक्ष जी, 22,14,000 डीजल व्हीकल्स का पोल्यूशन चेक किया गया। कितना? 22,14,000 का। इसमें से 24% ऐसे व्हीकल्स थे जिन लोगों का PUC सर्टिफिकेट होना नहीं चाहिए था। वो परमिसिबल जो उसकी रेंज थी पोल्यूशन की उससे बाहर थे। इन स्पाइट ऑफ दैट उन लोगों को पैसा लेकर उनको PUC सर्टिफिकेट दे दिए गए। अध्यक्ष जी, उनको सर्टिफिकेट दे दिए गए। मंत्री जी आप देखिए 24% व्हीकल। आगे आइए, 1,08,000। सुनिए नंबर कितना है। अब आप ये पूछते पोल्यूशन कहां से आता है? अब तो पोल्यूशन पता लगा पोल्यूशन आता कहां से है। पोल्यूशन तो केजरीवाल के लूट से और केजरीवाल की रिश्वत से पोल्यूशन आ रहा है दिल्ली में। अब ये बार बार पूछते थे पोल्यूशन कहां से आता है। अरे पोल्यूशन तो केजरीवाल जी के शीश महल की तरफ से निकलता था। अब जाके इसमें समझ में आया कि क्यों कैग रिपोर्ट नहीं आने देते थे। जानिए आप, 1,08,000 व्हीकल जिनको PUC सर्टिफिकेट पास का दिया गया था, कि ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिया गया था पास का, वो परमिसिबल लिमिट से बहुत ज्यादा था। इन स्पाइट ऑफ दैट पैसे लेके 1,08,000 ऐसे व्हीकल्स को PUCC दिया गया जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन फैलाने का काम कर रहे थे। सोचिए 1,08,000 व्हीकल, और अगर 1 से 5-5 हजार रुपया भी लिया हो तो कितने हजार करोड़ हो गया? कितने हजार करोड़ हो गया? है कैलकुलेटर किसी के पास? है कैलकुलेटर? है नहीं करना एक बार। 1,08,000 व्हीकल से 5,000 रुपया लेकर सर्टिफिकेट दिया गया तो कितना पैसा बना? 5,000 करोड़ के 500 करोड़। भैया मैं कौन सा मैं तो केजरीवाल कहता बनिएगा बेटा, भैया हमें हिसाब नहीं आता, हम तो देहाती लोग हैं, खेती वाले लोग हैं, हमें तो 2 दूनी 2 भी नहीं आता कई बार। यार आप इतने पढ़े लिखे लोग बैठे, उसने पैसे इतने खा गया, तुमसे गिने नहीं जा रहे। हद होगी, तुम कैलकुलेटर पे हिसाब नहीं कर रहे हो, अपने घर भी लेके चले गए। ये कमाल हो गया। अध्यक्ष जी देखो हमारे MLA कितने बोले हैं, इनको माफ कर देना, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। वो इतने पैसे लेके चले गए इन बेचारों हमारे वालों से, तो गिनती भी नहीं हो रही है कितने हैं। कोई नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं। आगे सुनिए अध्यक्ष जी, आगे कलाकारी तो केजरीवाल जी से सीखनी पड़ेगी। ऐसा कलाकार आदमी है, और ये कलाकारी कहां से मिल सकती है? 7643 ऐसे केसेस हैं भाई साहब, इंपॉर्टेंट है ये। PUCC के 7643 ऐसे केसेस हैं, एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, एक ही PUCC सेंटर के ऊपर 2 से ज्यादा गाड़ियों को उसी 1 सेकंड के अंदर PUCC सर्टिफिकेट दे दिया गया। ये भैया देश में कहीं नहीं हो सकता, ये केजरीवाल जी के राज में हो सकता है। भाई साहब समझ लीजिए, एक PUCC सेंटर, उसको 3:01 पे सर्टिफिकेट एक गाड़ी को दिया है, तो दूसरी गाड़ी को भी 3:01 पे उसने चेक कर लिया। ये कला अगर किसी में हो सकती है तो महद केजरीवाल जी में हो सकती है। भाई साहब ये कला तो अपने को मिल ही नहीं सकती। ये लाने की कोशिश करो दिल्ली में। आगे यहां नहीं रुका, 7600
76,835 केसेस ऐसे हैं, 76,865, जिनको 1 मिनट के अंदर अंदर PUCC सर्टिफिकेट लेस देन 1 मिनट, 60 सेकंड से कम समय के अंदर 76,865 केसेस को PUC सर्टिफिकेट दे दिया गया, जो कि असंभवता हो ही नहीं सकता था। अब ये तो केजरीवाल जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब आगे आइए अध्यक्ष जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटने का काम किया, आज यही कारण है कि सत्ता के इन एमएलओ को विपक्ष के एमएलए एक पल के लिए भी सुन नहीं पा रहे। ये वही लूटने के काम, अभी एक कैग रिपोर्ट आती है, वो आके हम पढ़ते थक जाते हैं, हम सोचते हैं कि अगली कैग रिपोर्ट में शायद इनकी चोरियों में कोई कमी आ जाएगी, लेकिन ये ऐसे लुटेरे हैं, हर चीज के अंदर लूटने का काम करते हैं। और आतिशी जी परसों मुझे ट्वीट करके कह रही थी कि मैंने 2 गाड़ियों वाला गलत ट्वीट किया है। मैं बताना चाहता हूं आतिशी जी आपको, अब तो इस कैग रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि मात्र 1000 बसों के अगेंस्ट मात्र आपने 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिए, बसें 2 इलेक्ट्रिक बसेस ली, जबकि आपको 1000 के अगेंस्ट आपने 2 बसें लेने का काम किया। और ये लूट खाली एक सीमा तक, सेक्टर तक सीमित नहीं है, जिसकी मर्जी कैग रिपोर्ट। और फिर कहते हैं कैग रिपोर्ट पढ़ने में टाइम लगता है। भाई करप्शन तुमने कर रखी है, हमें तो पढ़ने में टाइम लगे, तुम्हें तो अपनी कलाकारियों को पहले ही पता तुमने क्या कुछ कर रखा, तुम्हें कैसे टाइम लग सकता है जानने के अंदर, हमें लगे तो लगे। अध्यक्ष जी, इसलिए आप जिस मर्जी कैग रिपोर्ट को खोलकर देख लीजिए, दिल्ली आज जो आप सांस नहीं ले पा रहे, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो आज दिल्ली के अंदर जन्म ले रहे हैं, उनके फेफड़े जो हैं वो सूखने को आ जाते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी यमुना की सफाई के नाम से भी सारा पैसा खा गए। अरविंद केजरीवाल जी कूड़ों को ये पहाड़ हटाने के नाम से भी सारा पैसा खा गए। अरविंद केजरीवाल जी बस से नई इलेक्ट्रिक लाने के नाम पर भी सारा पैसा खा गए, और कंस्ट्रक्शन के स्कूलों के नाम पर भी पैसा खा गए। ये बिजली मंत्री अलग से रो रहे हैं, कह रहे यार मेरे महकमा का भी पता नहीं कितने हजारों करोड़ रुपए, कभी ब्याज कम करके, कभी ब्याज ज्यादा करके, कभी ब्याज 18%, कभी ब्याज 12%, कभी ब्याज 24%, इसी तरह करके उपाध्याय साहब कंपनियों से पैसा लेते रहे। अब हर मकसद उनका एक ही था कि हमने करप्शन। अब ये जो कैग रिपोर्ट है, अब ये कैग रिपोर्ट क्यों नहीं पेश करते? क्योंकि ये कैग रिपोर्ट चीख के पता क्या बोल रही है? ये कैग रिपोर्ट का हर पन्ना एक ही बात बोल रहा है। पहला पन्ना खोलो, उस पर लिखा है केजरीवाल भ्रष्ट है। दूसरा पन्ना खोलो, उस पर लिखा है केजरीवाल ज्यादा भ्रष्ट है। तीसरा पन्ना खोलो, लिखा है केजरीवाल बहुत भ्रष्ट है। चौथा पन्ना खोलो, लिखा है केजरीवाल भ्रष्ट है। छठा पन्ना खोलो तो कहता है केजरीवाल इतना भ्रष्ट है कि अगले पन्ने मेरे से लिखे नहीं जा रहे, मैं थक गया हूं, इसी पन्ने को सभी पन्ने मान लिया जाए। बताइए क्या करें इस कैग रिपोर्ट? और एक आप है कि आप तो इधर उधर की बातें, आप उनकी कैग की तो बात सुनते नहीं है, आप कब्र में पड़े लोगों को ढूंढने लग पड़ते हो। अरे भाई यहाँ पैसे की बात हो, इसी चक्कर में लूट गया, क्योंकि आप इधर उधर की बातें करते रहते हो और वो सारे पैसे लूट के ले जाता है। तो मेरा अध्यक्ष जी आपसे कहना है, जिस तरह से कैबिनेट के हर अप्रूवल को या डीआईमेटी, अच्छा मैं ये कैग रिपोर्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात पोल्यूशन से रिलेटेड ही है। आपको आज एक और बात बताते हैं। कपिल जी चले गए यहां, अभी ये डॉक्यूमेंट इनके पास था। अध्यक्ष जी आप सुनकर हैरान होंगे, दिल्ली की जो बसेस चलाने के लिए एक कंपनी बनाई गई, उस कंपनी के पास क्या काम था कि वो दिल्ली की सारी बसों को ऑपरेट करेगी, सारी बसेस को ऑपरेशन करेगी। वो कंपनी में 50% दिल्ली सरकार की भागीदारी थी, 50% प्राइवेट की भागीदारी थी। अब जो प्राइवेट वाला था उसने कहा कि मुझे तो कंपनी बेचनी है। अब तक जब तक ये काम, डिम्स जो कंपनी थी, इसने पूरे दिल्ली के साथ साथ अलग अदर स्टेट्स में जाके भी काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि दिल्ली सरकार की पार्टनरशिप की कंपनी थी, उसकी वैल्यू थी, तो लोगों ने बाकी स्टेट में से बस चलाने का काम उसको दे दिया। अब जिसको काम मिलना शुरू हो गया तो उसने कहा कि मैंने अपने प्रॉफिट के लिए ये कंपनी बेचनी है। तो उसने अपनी सरकार को फर्स्ट राइट हमारा था, तो हमने अपने राइट को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने फाइल चला दी। कहीं भी वो कंपनी का 50% शेयर बेचना चाहते हैं, फर्स्ट राइट आपका, फर्स्ट राइट प्रोजेक्ट आपका, आपने लेना या नहीं लेना आप तय कीजिए।
2 साल तक उसको फाइल को इसलिए रोक के रखा गया क्योंकि कंपनी वो किसी अपने दोस्त को बेचना चाहते थे, वो डीटीसी ना ले, दिल्ली सरकार ना ले कंपनी, इसलिए क्या किया, वो 200 करोड़ रुपए की कंपनी। ओम प्रकाश शर्मा जी, आप तो बेचारे ऐसे ही कागज लिखते रहते हो और फिर दुकान पे जाके बैठ जाओगे, यही देखो क्या कुछ करता है इससे जरा। तो क्या किया, 200 करोड़ रुपए की कंपनी मात्र 10 करोड़ में बेच दी। कितने में? मात्र 10 करोड़ रुपए में। 10 करोड़ में दिल्ली सरकार की 50% पार्टनरशिप की कंपनी जो दिल्ली से बाहर भी स्टेटों में काम कर रही है, और बेची किसको? आप सुनिए, बेची किसको? बेची उनको जिनके साथ रशियन पार्टनर बनाए गए। रशियन पार्टनर क्यों बनाए गए? क्योंकि विदेशों में इस कंपनी का पैसा, जो अंडर टेबल पैसा लेना था, वो विदेशों में जाके पैसा लिया गया अध्यक्ष जी। इसलिए वो कंपनी 200 करोड़ की कंपनी नो मात्र जो 100 करोड़ हमारा हिस्सा बनता था उसको 10 करोड़ में बेच के चले गए। इस तरह की करप्शन करने वाली आम आदमी पार्टी आज हमारी एक के बाद एक रिपोर्ट है। बस मैं अध्यक्ष जी आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज आपसे विनम्र विनती करना चाहता हूं। ये कितनी क्या रिपोर्ट है? तीसरी है? ये 8वीं है। अभी कितनी और? हमने 4 रिपोर्ट और 4 फाइनेंशियल अकाउंट एंड, तो अभी कितनी बाकी रह गई हैं? 6 रह गई। अध्यक्ष जी देखो, मैं ये करप्शन वाले कागज पढ़ पढ़ थक गया हूं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, भाई साहब, इतना करप्शन वाले कागज पढ़ पढ़ के इनके आंकड़े जोड़ जोड़ के हम थक जाते हैं। मेरे आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है, एक कुछ कैग की रिपोर्ट अगले साल के लिए रख दो। इतनी करप्शन के कागज हमसे पढ़ नहीं जाते इसके। ये ढेरों बड़ा करप्शन वाला का जो पटारा आप हमारे हाथ में थमा देते हो और रोज उसके आंकड़े पढ़ पढ़ के हमें हैरानगी होती है कि आदमी इतने पैसे लेके रखे कहां हुए इसने। इसलिए आप धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं विपक्ष के अपने दोस्तों को कहना चाहता हूं, तुम क्यों उठ के भागते हो? तुम्हारे से तो चवन्नी चुन्नी आई होगी, बाकी सारी क्रीम तो खा गया। तुम तो छाछ में से वो जो छिड्डी निकलती ना, छिड्डी, जब आप मक्खन भी निकाल लेते हैं तो मक्खन सारा निकलने के बाद ना उसके कोनों पे छिड्डी लगी होती है। ये बेचारे तो छिड्डी भी उंगली लगा के खाने लगते थे, तो केजरीवाल इसमें भी इनको गालियां निकाल देता था। ये तो बेचारे छिड्डी भी नहीं खा पाए इतने सालों में, और ये बेचारे अब भी गालियां सुनते हैं। अब केजरीवाल की गालियां इसलिए सुनते हैं कि तुम मेरी लूट की बातें सुनते हो बैठ के। नहीं सर, हम नहीं सुनते। तो तुम कैसे सुन रहे थे? सर आगे से नहीं सुनेंगे। पहले छिड्डी के नाम पे डांट खाते रहे, अब जो उसने क्रीम खा रखी है उसका हिसाब देते हैं, उसके नाम से बेचारे डांट खाते हैं। इन बेचारे बेकसूरों का कसूर नहीं है अध्यक्ष जी, इन पे ज्यादा आप मत डांटा करो। ये बेचारे बेकसूरे हैं, ये बेचारे तो खुद अपनी कुर्सियां बचाते घूम रहे। अतीशी बहन का क्या करे? अब अतीशी जैसे बेचारी बैठती है वो